जय माता दी। आज हम बात करेंगे कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर या महिला के ऊपर माँ भगवती और माँ काली सवार हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो कई लोगों का अपना अपना खुद का मत यह होता है कि 5 भौतिक तत्वों से बना यह शरीर में माँ भगवती माँ काली कैसे प्रवेश कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि माँ भगवती किसी व्यक्ति या किसी महिला के ऊपर प्रवेश नहीं करते हैं। उनकी शक्तियाँ उस व्यक्ति के ऊपर, उस महिला के ऊपर, वह शक्तियाँ उनके ऊपर जाती हैं, इसीलिए वह ऐसी हरकतें करती हैं कि हमको लगता है माँ भगवती स्वयं ही आ गई हैं। और यह कह देना भी गलत नहीं है कि माँ भगवती या माँ काली उनके ऊपर सवार हो गई हैं, क्योंकि उनकी ही शक्तियाँ उस व्यक्ति के ऊपर जाती हैं जो व्यक्ति निष्कपट, निष्पाप, निस्वार्थ और निष्काम भाव से, दूसरों की सेवा के भाव से माँ भगवती से प्रार्थना करता है कि हमको अनेक प्रकार की शक्तियाँ हमको प्राप्त हों। तो माँ भगवती की कृपा से, माँ काली की कृपा से उसको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं कि वह दूसरों के दुख हरण करने के लिए उन शक्तियों को वह प्रयोग में लाता है या लाती हैं। एक तरफ तो यह बात हो गई कि माँ भगवती की कृपा से उस व्यक्ति या उस महिला के ऊपर यह शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं और वह व्यक्ति माँ भगवती की ही कृपा से यह सब कार्य कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसका गलत प्रयोग भी होने लगा है। कई अपना धंधा चलाने के लिए इसका दुरुपयोग भी करने लगे हैं। दुरुपयोग कहने का मतलब है ढोंग, ढोंग भी दिखाने लगे हैं। जिसके ऊपर यह शक्तियाँ आती भी नहीं हैं, वह भी ढोंग दिखा के अपना पैसा, अपना रोजगार चलाने का कार्य कर रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन ढोंग के कारण, दिखावटी के कारण, पैसा कमाने के कारण, पाखंड के कारण जो वास्तविक शक्तियां जिनको आती हैं, उससे भी हमको अब यही लगने लगा है कि यह भी ढोंग ही है। क्योंकि ढोंग हमको इतना देखने को मिल रहा है कि हम वास्तविकता को ही नहीं मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह वास्तविकता है कि बिल्कुल माँ भगवती की कृपा, माँ काली की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमने पहले ही बता दिया है कि उस व्यक्ति के ऊपर होती है जो दूसरों का परोपकार करने की कामना से माँ भगवती से प्रार्थना करता है और इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बात करते हैं कि ढोंग इतना बढ़ गया है कि जो वास्तविकता है उसको हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ढोंग ही इतना बढ़ गया है और हमारे मन, माइंड और मस्तिष्क में यह बात छुप घुस गई है कि यह सब ढोंग होता है। इसीलिए हमारे मन में कई प्रकार की विचारधाराएं आती हैं कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर माँ भगवती सवार हो सकती है, माँ काली आ सकती हैं, इतना निर्लज्ज, इतनी गंदगी भरी रहती है, ये होता है, वो होता है। इतनी गंदगी होने के बाद माँ भगवती, माँ काली कैसे उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती हैं। तो भाई मेरे, जो निष्कपट, निष्पाप, निश्छल और निस्वार्थ होता है और माँ भगवती का परम भक्त होता है और उसकी यह कामना होती है कि माँ आप मुझे शक्ति प्रदान करो, तो माँ भगवती, माँ काली की उसके ऊपर कृपा हो जाती है और उनको वह शक्तियाँ और उनको वह शक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हमको लगता है कि माँ भगवती स्वयं ही आ गई हैं, बल्कि वह स्वयं नहीं आती हैं, उनकी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि माँ भगवती या माँ काली उस व्यक्ति के ऊपर आ गई हैं। अब हमने दूसरी तरफ देखा ढोंग की ओर, अब हम देखते हैं तीसरी तरफ। तीसरी तरफ यह होता है, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे माँ भगवती की सवारी या माँ भगवती की शक्तियाँ जागृत जिस व्यक्ति या जिस औरत के ऊपर होती हैं, वहाँ पर जिस व्यक्ति या जिस महिला के ऊपर प्रेत भी लगा होता है, वह भी ऐसी ही सेम हरकत करता है। लेकिन हम उसको पहचाने कैसे? वह माँ भगवती, माँ काली के सामने जाने से डरेगा और चिल्लाएगा, चीखेगा, तो हम उसका पहचान कर सकते हैं कि यह प्रेत है, यह माँ भगवती की शक्ति है। इससे हम पहचान लगा सकते हैं कि माँ भगवती की शक्ति है या यह प्रेत है। तो हम कई बार देखते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत भी सवार हो जाता है, तो हमको लगता है इनको माता जागृत हो गई। इस वजह से ही तो हम जो वास्तविकता है उसको नहीं देख पाते हैं।
और इन्हीं सब वजहों से तो हम वास्तविकता को नहीं मानने के लिए आज इतनी मन बुद्धि में हमारे माइंड में घुस गया है कि ये वास्तविकता ही नहीं होती है। बल्कि ऐसा नहीं है, माँ भगवती, माँ काली की हर एक व्यक्ति को शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। कई बार प्रेत भी होता है, लेकिन हम पहचाने, हमने आपको बता दिया है कि हम पहचान कैसे कर सकते हैं। माँ भगवती की शक्ति जिसके ऊपर आएगी वो अलग दिख जाएगा, और जिसके ऊपर प्रेत आएगा वो अलग दिख जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल किसी व्यक्ति या महिला के ऊपर माँ भगवती, माँ काली की शक्तियाँ आ सकती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किसी भी प्रकार का संदेह हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ ढोंग है उसका विरोध भी करना चाहिए जहाँ ढोंग है, लेकिन जहाँ सत्यता है, जो सत्य है, उस वास्तविकता को भी हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।